Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का क्लास शुरू करते हैं। और हम जो कर रहे थे, हम कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत बिकॉज दिस इज अ वीक जब जगन्नाथ जी बाहर आए हुए हैं और वी हैव टू सर्व जगन्नाथ जी। एंड भगवान एक शुद्ध भक्त के जो विवरण होता है। ओ वाओ, जगन्नाथ जी के दर्शन, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अमेजिंग। सो दिस इज आवर जगन्नाथ जी जो लक्ष्य ने अभी चैट बॉक्स पे शेयर किया है। एंड ही इज हैविंग ही इज हैविंग फन। जगन्नाथ जी इज हैविंग फन ओवर देयर, ड्रेस्ड इन ऑरेंज, पिंक, है ना। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। जय जगन्नाथ। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है कि उनके शुद्ध भक्त का विवरण, उनके कानों को क्या सबसे अच्छी चीज सुनने को मिलती है, वो है एक शुद्ध भक्त का विवरण क्या होता है। वो भगवान शुद्ध भक्त की जब महिमा सुनते हैं, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत। पर आज का क्लास शुरू करने से पहले मेरे को एक प्रश्न को उत्तर देना है। श्रेयस ने जो है उस पे ग्रुप पे पूछा था, या पर्सनल उस पे पूछा था कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम है तो क्या करें। अगर हमको लोगों की इतनी ज्यादा ख्याति सुन के इंफीरियर फील हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो चाणक्य नीति इस चीज के लिए तीन चीजें कहती है। एक, पहले अपने आप को इतना ज्यादा एजुकेट कर लो ताकि विद्या जो होती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है, आपके अंदर एक ग्रूमिंग लेके आती है। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लो, आप अपने आप को इतना ज्यादा ग्रूम कर लो ताकि ताकि आपको कभी इंफीरियर फील ना हो। दूसरा दूसरा ऐसा होता है कि आप ऐसा गुरु ढूंढो जो इन सारी चीजों में पारंगत हो, और आप उससे ये विद्या सीखो कि कैसे कॉन्फिडेंस सीखा कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, यदि आप बहुत ही ज्यादा शक्तिहीन और अपने आप को लो कॉन्फिडेंस लेवल पे फील कर रहे हैं, तो थर्ड जो इसका एक वे है कि कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली कैसे बनता है। कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली तब बनता है जब वो एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी का ड्राइवर भी पावरफुल होगा आपसे, क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का ड्राइवर है, ही हैज अप्रोच ऑफ मिस्टर मोदी। और बिकॉज ही एज अ ड्राइवर, उसका आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम होगा। एज अ ड्राइवर वो सिर्फ गाड़ी इधर से उधर चला रहा होगा या कुछ भी ऐसा कर रहा होगा। लेकिन अगर वो नरेंद्र मोदी का ड्राइवर है तो देन ही बिकम्स अ पावरफुल पर्सन फॉर यू, है कि नहीं। एक कमजोर व्यक्ति को शक्तिशाली तब बन सकता है जब वो कमजोर व्यक्ति जो है किसी शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ जाए। और हमारे लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? एनीवन? हमारे लिए सबसे ज्यादा No, शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? Krishna for sure. कृष्णा, ऑफ कोर्स। कृष्णा। हाँ, हमारे लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है कृष्ण। तो यदि हम कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, वो है कृष्ण। तो यदि हम कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं तो देन वी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड देन वी बिकम, तब तब हमें इंफीरियर फील नहीं होगा। सो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। श्रेयस, डू यू आर यू कन्विंस्ड या डू यू वांट मी टू ऐड मोर? Yes, Mataji, I'm convinced. ओके, दैट्स गुड।
सो लेट्स कम बैक टू चैतन्य चरितामृत जो हमने कल पढ़ा था। और उसके बाद जिन लोगों ने कल का क्लास नहीं अटेंड किया, प्लीज गो टू द रिकॉर्डिंग, तो आपको आगे का समझ आएगा। वैसे चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवतम या कृष्ण लीला, शिला प्रभुपाद कहते हैं दे आर लाइक अ रसगुल्लास, दे आर लाइक अ स्वीट स्वीट बॉल्स लाइक रसगुल्लास। आप कहीं से भी बाइट मारो, चाहे यहाँ से राइट से बाइट मारो, चाहे लेफ्ट से बाइट मारो, ऊपर से मारो या नीचे से बाइट मारो, वो मीठा ही होगा। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर आप कभी बुक खोल के यूं भी खोल के पढ़ना शुरू कर देते हो, वो मीठी ही लीला होगी। बट क्योंकि हमारा जो है सॉरी 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 क्यों, पर लेकिन क्योंकि हमारा क्या है, हमारा कलयुगी दिमाग है, एंड वी हैव अ वेरी लिमिटेड यू नो थिंकिंग कैपेसिटी, इसलिए हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अदरवाइज कोई रसगुल्ला खाने का कोई सीक्वेंस थोड़ा ना होता है कि इसको राइट से पहले चबाना है एंड तभी मीठा आएगा, लेफ्ट से नहीं मीठा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो भगवान इज अखिल रसामृत सिंधु, एंड दिस अखिल रसामृत सिंधु मीन्स कि ही इज द ocean of all the rasas present, all the emotions, all the ecstasies present, है ना। और वो एक्सटेसी एंड अबाउट हिम, अगर उनके बारे में लिखा जाता है, कहीं भी कुछ भी होता है, जितने भी आप उनके बारे में सुनते हो, पढ़ते हो, या यू पार्टिसिपेट इन एनीथिंग, सो व्हाट दोस एक्सटेसी ब्रिंग्स इज कि वो आपके अंदर भी दोस लिटरेचर, दोस बुक्स, दे ऑल्सो बिकम रस। दिस चैतन्य चरितामृत बिकम्स अ टोटल रसगुल्ला, रसा ऑफ लीलास ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो इसका कोई भी इट इट डजंट हैव अ सीक्वेंस कि आपको यहाँ से करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हमने कहा था, अच्छा कल नित्यानंद प्रभु ने सजेशन किया था कि देर इज अ वे, कि भगवान का जो तदिया है, नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि हम बीच का रास्ता निकालते हैं। आप आप राजा से भी मत मिलो, और राजा भी बेगर होने से बच जाएगा। आप अपना तदिया, तदिया जो है, आप भगवान को अर्पण कर दीजिए। प्रभु कहे तुम ही सब परम विद्वान, यही बाला है से ही करा समाधान। तो भगवान ने ये सुना, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आप लोग तो उच्च कोटि के उच्च कोटि के स्कॉलर्स हो, आप में तो दिमाग जो है बहुत तेज है, चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज आपका दिमाग है। और जो आप कह रहे हैं ना, ठीक है, मैं फिर वही करता हूँ। तबे नित्यानंद गोसाई गोविंद रे पासे, मगिया लीला प्रभु रे एक बहिर्वाह से। तो तभी भगवान अभी चैतन्य महाप्रभु एक सॉल्यूशन के ऊपर आ गए हैं। तो इससे पहले कि चैतन्य महाप्रभु हैज अ हैबिट ऑफ मूड स्विंग्स ना, यहाँ पे देखा जा रहा है, कभी वो कह रहे हैं हाँ तुम कह रहे हो कि मैं जाके राजा से मिलूं, अरे ये दामोदर पंडित मेरे को परमिशन देगा तो मैं राजा से मिल लेता हूँ ना, ये दामोदर पंडित, अच्छा अच्छा तुम ही कह दो ना, तुम ही चाहते हो कि मैं राजा की कैपिटल सिटी जाऊं ताकि लोग मेरे को ब्लेसफेम करें। अब भी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा सा मूड सॉफ्टन हुआ है, और उन्होंने कहा ठीक है जैसे तुम कहते हो ये कर लो, तुमको तदिया देना है मेरा, दे दो। एंड नित्यानंद प्रभु विदाउट वेस्टिंग अनदर सेकेंड, उन्होंने कहा अभी महाप्रभु ने हाँ बोला, अभी पता नहीं अगले पल ना ना बोल दे। तो फटाफट नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु का एक्सटर्नल गारमेंट जो उन्होंने यूज किया होता है, वो गोविंद, गोविंद कौन है, महाप्रभु का सर्वेंट है, ऑल्दो वो उनका गुरु भाई है, लेकिन स्टिल वो महाप्रभु का सर्वेंट है। वो फटाफट गोविंद को कहते हैं जाके महाप्रभु का एक्सटर्नल गारमेंट ले आओ, यही सही भरी वासे सर्वभौम पसदीला, सर्वभौम सही वस्त्र राजे रपठीला। और फटाफट नित्यानंद प्रभु ने, मोर फास्ट देन द लाइटनिंग, लाइटनिंग स्पीड से भी तेज, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, फटाफट वो पुराना कपड़ा चैतन्य महाप्रभु का क्या किया, सर्वभौम भट्टाचार्य को दिया, और सर्वभौम भट्टाचार्य ने फटाफट राजा को भेज दिया, इससे पहले कि चैतन्य महाप्रभु का मूड चेंज हो। वस्त्रपान राजा हेलिया अनिंदमन, प्रभुर रूपा करी करे वस्त्र पूजना। अब जब राजा को वो भगवान का तदिया मिला, चैतन्य महाप्रभु का मिला, राजा तो इतना खुश हो गया कि उसने उसको सीधा अपने ऑल्टर पे रख लिया और उसकी पूजा अर्चना, मंगला, शयन आरती सब करने लगा। सो
यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे शिला प्रभुपाद जो पर्पट में बोल रहे हैं ना कि भगवान का तदिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप वृंदावन जाते हैं, ठीक है, आप राधा श्याम सुंदर इस्कॉन जाते हैं, राधा श्याम सुंदर के आप दर्शन करते हैं, आप सबके वहां पे दर्शन कर लेते हैं, लेकिन पीछे ही जस्ट बैक साइड ऑफ राधा श्याम सुंदर देर इज अ प्रभुपाद हाउस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन देयर टू द प्रभुपाद हाउस? Those who have not gone to वृंदावन, this question is not applicable to them। लेकिन जो इस्कॉन टेम्पल जाते हैं वृंदावन, कितने लोग प्रभुपाद हाउस गए हैं और कितने लोग प्रभुपाद हाउस जाते हैं? मतलब मैं एक, गया हूँ माता जी। आप गए हो? कितनी बार गए हो? मैं जितनी बार भी वृंदावन गया, लाइक 2-3 टाइम्स। वेरी गुड। एंड डू यू ऑब्जर्व एवरी, जो भगवान का तदिया जो प्रभुपाद का तदिया, वो आप सब देखते हो हर बार, या वहां बैठ के चैंट करते हो? चैंटिंग करी है, और वहां पे प्रभुपा जी जितने भी लाइक सब सामान है, प्रभुपा जी धोती सारी चीज देखी है। हर बार जात के देखते हो? हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द मूड वन शुड गो। एनीवन एल्स जो वृंदावन गए? ये मुस्कान, अनिकेत वगैरह ये सब गए हुए हैं, अभिषेक, ये सब वृंदावन गए हुए हैं। तुमने प्रभुपाद हाउस गए? जतिन बोल रहा नहीं। और जो गए हैं, ममता, द ब्रजवासिन? नहीं माता जी। हाँ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो हमारे गुरु महाराज है। गुरु महाराज के भी गुरु महाराज है, वो हमारे परम गुरु है। तो हमेशा उनकी यूज करी हुई चीजें आपको देखनी चाहिए, और उसको हर बार, एवरी टाइम यू गो टू वृंदावन, आपको वहां पे प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, सी व्हाट हैपेंस, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अभी मम्मी के पास है, एंड मम्मा हाउस वाइफ है और सब अपने काम पे चले जाते हैं, पापा गोज टू द ऑफिस। और नहीं, राधा दामोदर टेम्पल में मुस्कान, प्रभुपाद का किचन है, प्रभुपाद का रूम है, वो चीज नहीं कह रही। इस्कॉन टेम्पल में पीछे शिला प्रभुपाद का जो है प्रभुपाद हाउस है, वहां पे प्रभुपाद का टूटा हुआ दांत, स्ट्रॉ जो उन्होंने, गोल्ड की स्ट्रॉ जो उन्होंने यूज करी, द फर्स्ट हारमोनियम, द फर्स्ट पब्लिश्ड, इवन हेयर्स, even the हेयर्स ऑल्सो। hairs, yes, even the hairs, the razor, the tail, the wicks, विक्स जो सर दर्द होता है या जुकाम होता है वो लगाई जाती है, इवन दैट विक्स, आयोडेक्स, द फर्स्ट मृदंगा, द कुकर ऑफ शिला प्रभुपाद, द यस, द प्रिंटिंग मशीन, और उनका डिक्टाफोन, सब सब सब, प्रिंटिंग मशीन नहीं है, सॉरी, वहां पे उनका डिक्टाफोन है, उनका टाइपराइटर है, प्रिंटिंग मशीन नहीं है, टाइपराइटर है, विद विच शिला प्रभुपाद यूज्ड टू टाइप। उनका उनका पासपोर्ट है वहां पे, और उनका सिटिंग चेयर जो उनको जिस चेयर पे बिठा के पूरे बरसाने की परिक्रमा लगाई थी, एंड दैट चेयर, जब शिला प्रभुपाद ने प्राण त्याग दिए थे तो उसी चेयर पे बैठ के उन्होंने अष्ट ये षट गोस्वामी टेम्पल्स गए थे। देन वहां पे शिला प्रभुपाद की एक एक की हुई, मतलब दीज पीपल जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स है, उन्होंने हर एक चीज संभाल के रखी है। हर एक, उनके स्लीपर्स भी वहां पे है ना, एंड उनका जो वॉकिंग स्टिक वहां पे है। एंड तो एंड एक बार मैंने ये जमुना माता जी की जो बायोग्राफी पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था वंशशिला प्रभुपाद जो थे एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, और उनकी वॉकिंग स्टिक थी, वो नीचे से ना क्रैक हो गई, नीचे से टूट गई। तो शिला प्रभुपाद ने उसको उठाया, उसका नीचे का पोर्शन उठा के फेंकने के लिए गए, तब जमुना माता जी ने रख लिया कि दिखाओ मैं फेंक देती हूँ। एंड जमुना माता जी ने उसको एंड तक संभाल के रखा, और वो भी वहां पे है, दैट वाज गिवन। एंड इवन शिला प्रभुपाद का जो कुकर है, दैट वाज विद जमुना माता जी, जो प्रभुपाद ने उनको दिया था एट द एंड। मतलब जब ये प्रभुपाद हाउस बन रहा था, दैट कुकर ऑल्सो केम देयर। सो दैट इज द तथ्य ऑफ शिला प्रभुपाद। तो जब आप प्रभुपाद के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी, इवन प्रभुपाद की जीवनी, प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ते हैं, या जितनी भी बुक्स इनके डिसाइपल्स ने इनके उनके एक्सपीरियंस के बारे में लिखी है, तो ये सारी चीजें वहां डिस्क्राइब्ड है। प्रभुपाद का शॉल, प्रभुपाद का स्वेटर, सब वहां पे है। व्हेन यू रीड अबाउट इट एंड व्हेन यू
सॉरी, एंड व्हेन यू सी इट, जब आप देखते हैं और आप उसको फील करते हैं, आप उसको अपने समक्ष देखते हैं, और जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं या जब आप उसके बारे में सुनते हैं, व्हाट हैपेंस, देयर इज अ कनेक्शन, एक कनेक्शन लिंक हो जाता है। एक एक यू हैव नेवर मेट प्रभुपाद एंड प्रोबेबली इस लाइफ टाइम में मिलना मुश्किल है, बट देन प्रभुपाद इज ऑलवेज देयर। वो हमारी आंखों से कभी ओझल हुए नहीं, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज बुक्स। प्रभुपाद ने क्या कहा था, आई विल नेवर डाई, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन माई बुक्स। तो जब हम वो बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद की लीला पढ़ते हैं, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, और जितने भी उनके डिसाइपल्स के एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के, और वो वाली चीजें जब हम प्रभुपाद हाउस में देखते हैं, तो देर इज अ टेरिफिक एक्सपीरियंस। अब वहां पे देखो, अरे ये तो मैंने देखा था, अरे ये वाला ऑयल, अरे ये मैंने पढ़ा था, श्याम सुंदर प्रभु सुबह सुबह उनको ऑयल का मालिश करते थे, उनका बॉडी पे मालिश करते थे। एंड प्रभुपाद यूज्ड टू टीच हिम, तुमने कभी किसी को मालिश नहीं किया ना? तो श्याम सुंदर प्रभु was like, नो प्रभुपाद, ओके ओके, तुम यहाँ पे ऐसे टाइट हाथ रखो, अब तुम यहाँ पे ऐसे लूज हाथ रखो। एंड वन टाइम व्हेन श्याम सुंदर प्रभु was giving a champi to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada said, एंड एकदम से श्याम सुंदर प्रभु को बोले, योर मदर मस्ट बी वेरी ब्यूटिफुल लेडी। श्याम सुंदर प्रभु was taken aback and he said, yes Prabhupada, she is a beautiful lady. Yes, you have beautiful feet. That's why you get those feet from your mother, and those one with the beautiful feet have beautiful features. सो इतना कनेक्शन था। तो जब मैंने वो ऑयल देखा तो मेरे को वो पूरा इंसिडेंट याद आया कि कैसा है ना। जब मैंने जमुना माता जी ने जो दिया हुआ कुकर था प्रभुपाद को, वो कुकर मैंने देखा, तो प्रभुपाद कैसे कुकिंग करते थे, कृष्णा की कुछ भी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते थे। तो नीचे का सेटअप में सब्जी बन रहा होता था, ऊपर के सेटअप में दाल बन रहा होता था, और सबसे ऊपर क्या होता था, चावल। तो एक ही हीट के उससे क्या हो रहा था, तीन चीजें कुक हो रही होती थी। प्रभुपाद वाज सो मेटिकुलस अबाउट यूजिंग थिंग्स, और वो चाहते थे कृष्णा की लक्ष्मी जरा सी भी वेस्ट ना हो। एंड दैट इज द कुकर जो जमुना माता जी तीन तीन चार चार बार धो धो के शी यूज टू कुक, क्योंकि प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स, सुची मुची के स्टैंडर्ड्स वो सुपर डुपर हाई, है ना। और फिर वहां पे मैंने वो स्लीपर्स देखे। देन आई रिमेम्बर कि एक बार जमुना माता जी शिला प्रभुपाद के, हाँ, वो शूज देखे जो शिला प्रभुपाद पहनते थे। देन आई रिमेम्बर कि जब जमुना माता जी शिला प्रभुपाद के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, तो पीछे पीछे वो जाती थी, तो हर थोड़ी देर के बाद शिला प्रभुपाद के शूज में छोटे छोटे स्टोन्स घुस जाते थे, तो जमुना माता जी झुकती थी, वो स्टोन्स निकालती थी। एंड देन शी यूज टू वॉक, एंड वन टाइम शी फाउंड कि वो चल रही हैं, पीछे उन्होंने मुड़ के देखा, तो उनके पैर के, दोनों पैर के इंप्रेशन आ रहे हैं। और वहां पे देखा कि शिला प्रभुपाद के तो पैरों की गीली जमीन थी, बारिश आई हुई थी, उस जमीन पे शिला प्रभुपाद के पैर के निशान ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ये निशानों से देखे तो एक ही व्यक्ति यहाँ पे चला, लेकिन एक्चुअल में वहां पे शिला प्रभुपाद थे और जमुना माता जी चल रही थी। So then she asked Prabhupada, why there is no impression of your feet on the ground? And Prabhupada हंसे, and उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा, you will know one day, you will come to know about that one day. तो दैट वाज दैट वाज शिला प्रभुपाद। तो जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं, उनका तदिया को देखते हैं, उनकी सारी चीजों को देखते हैं, तो हमारा इंस्टेंट कनेक्शन जुड़ जाता है। तो सुनते हैं वाई वाई हमारे को विग्रह सेवा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण की लोटस आईज ऐसी हैं, उनकी स्माइल का आईज इतनी बिग है, गोज टिल द ईयर, है ना। जैसे जैसे ये जतिन ने फोटो लगाया हुआ है, माई टाइम इज नाउ ने इतना बड़ा ब्यूटीफुल कृष्ण का लोटस आई का फोटो लगाया हुआ है, एंड यू कैन सी इतना बड़ा आई का पेटल है कि जो कान तक जा रहा है, एंड देन कृष्णा स्माइल, हिज स्माइल रीचेस द ईयर। तो जब हम वो विग्रह देखते हैं, या जब हम राधा रमन को देखते हैं, जब हम राधा रमन का पिक्चर देखते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे समक्ष आती हैं। So what happens is, like when you put five senses, why tadiya is again important. एक नॉर्मल सा ना एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, नॉर्मल लोकल एग्जाम्पल देती हूँ। अभी आपको कुछ कंसंट्रेशन बढ़ाना हो या कोई भी चीज आपको याद करनी होती है, तो आप क्या करते हो, आप उसको किसी नोन चीज के साथ लिंक कर देते हो।
है ना, कोई सिनोनिम बना लेते हो, है ना, जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते थे तो हम उसको या मैथ्स के फॉर्मूलाज होते थे कि हरि प्रसाद चौरसिया, और फिर नीचे ऐसे बहुत लोगों ने किया है कि इट वाज ओनली मी। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, यस, एक एक यस आया मेरे पास। और यस यस करते थे, है ना, कुछ भी फॉर्मूला याद करने के लिए उसको कुछ फनी वे में हम बना देते थे, है ना। सो व्हाट वाज दैट, दैट और आई से या कुछ भी याद करने के लिए हम किसी मूवी पैटर्न। सो व्हाट वाज दैट कि हम अपने ब्रेन से उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक चीज जो हमारे ब्रेन के अंदर है उस नोन फैक्टर से हम एक अननोन चीज को याद कर रहे हैं। सो वो जब कोरिलेशन आता है वो चीज हमारे दिमाग में एकदम गड़ जाती है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि कृष्ण जो है ऐसे हैं वैसे हैं, और जब वो विग्रह की फॉर्म में हमारे समक्ष आते हैं, तो ये दोनों चीजें जब जुड़ जाती है, ये हमारे ब्रेन में एक ऐसा न्यूरल पाथवे बना देती है, यू नो, कि वो हमेशा फिक्स रहता है। फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल आए, राधा दामोदर उनका मैंने नाम रखा, एंड दैट राधा दामोदर स्टेड विद मी फॉर इट वाज जस्ट, आई वॉज जस्ट न्यूली इनटू डिवोशन, मेरे को विग्रह सेवा करनी भी नहीं थी, मुझे बंधना ही नहीं था, एंड समहाउ राधा दामोदर केम, एंड व्हेन ही केम देन आई सेड ओके फाइन, ही वांट्स इट, ही विल स्टे। सो अभी मेरे को नया नया हो, आई वॉज अ न्यू न्यू विग्रह सेवा करने के लिए, एंड कई बार तो ठाकुर जी को सुलाना भूल जाती थी क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी, है ना, कभी ठाकुर जी को उठाना भूल गई, है ना, कभी ठाकुर वो भोग तो लगाया नहीं, टाइम का ध्यान नहीं दिया, मल्टीपल थिंग्स, आई वॉज अ ब्लंडर मेकर। तो मैं कर रही थी एंड आई वॉज जस्ट 6 months इनटू इट, थोड़ा थोड़ा रूटीन उनके हिसाब से बनने लगा था। तो उसी समय मेरी फ्रेंड कृतिका, जिसका आज मैंने फोटो ग्रुप में शेयर किया विद काउ प्रिंट साड़ी, सो शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसके घर ना, उनके घर भी राधा मदन मोहन आए लड्डू गोपाल के फॉर्म में, और उन्होंने उनका महाअभिषेक रखा, और उन्होंने क्या किया, सारे सबके जितने भी ठाकुर थे उनको बुलाया। तो मैं लेट के तो गई एंड आई वाज लाइक यार मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगी, इतने सारे लड्डू गोपाल में मेरे ठाकुर जी गुम हो जाएंगे, मैं कैसे पहचानूंगी ये कौन है मेरे ठाकुर जी, कैसे दिखेंगे। तो मेरे को ना पूरा टाइम एंजाइटी होती रही कि मैं किसी और का बच्चा ले आई तो, मैं किसी और का ले आई तो, एंड देन विथ ऑल दैट एंजाइटी मैंने उनको पूरा आगे पीछे नंगा करके देखा, कुछ मैंने कहा कुछ प्रिंट कुछ मार्क बना लूं कि हाँ ये मार्क का पहचान है, अरे सारे ब्रास आइडल्स तो एक जैसे ही दिखते हैं ये है, एंड आई वाज इन अ कंप्लीट एंजाइटी क्योंकि 6 महीने हुए थे मेरे को। तो मैंने फिर भी डरते डरते उनको दिया, मैंने कहा चल ड्रेस, अभी उन्होंने तो दे स्ट्रिप्ड हिम आउट ऑफ हिज ड्रेस, है ना, सबको एक उत्तरी पहना दिया गया था अभिषेक करने के लिए। नाउ आई वाज मोर कि यार मैंने तो ड्रेस की पहचान बनाई थी, अब ड्रेस भी मेरे हाथ में है, और मल्टीपल ठाकुर्स में 20 ठाकुर्स वहां पे हैं, कुछ चलो बड़े वालों को तो एक्सक्लूड कर दो, फिर भी 15 ठाकुर्स रह गए। अब इसे में से मैं अपना लाला कैसे ढूंढूंगी, मैं अपना राधा दामोदर कैसे ढूंढूंगी। अभी जब तक पूरा टाइम अभिषेक चला, जब तक मेरे को इतना एंजाइटी हो रहा, मैंने कहा आई विल बी द लास्ट वन टू गो, पहले सब अपने ठाकुर उठा लेंगे तो जो बचेगा वो मेरा ही होगा। And I was like, chanting and saying, please गुम मत होना। 6 महीने में भी आई हैड अ लिटिल लिटिल अटैचमेंट, दो मैं उनकी कोई कदर नहीं कर रही थी, कुछ उनका नहीं कर रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था बर्डन आ गया मेरे सर पे, भार है, आई एम नॉट रेडी टू बी अ मदर, एंड मेरे को एक मदर बना दिया, आई एम नॉट रेडी टू बी अ डिवोटी, मेरे को एकदम बना दिया। वहां मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं हम बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाएंगे, और यहाँ ठाकुर जी को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, उनको बस मैं चीनी का भोग लगाई जा रही हूँ, चीनी चीनी चीनी। मेरे लिटरली 2-4 महीने तो मेरे ठाकुर जी फल, पानी और चीनी पे पले। एंड धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग, मुझे कुछ उस समय कुक करना नहीं आता था, इट इज लॉन्ग बैक, आई वॉज नॉट इवन मैरिड, एंड अभी चल रहा था। और जब यू नो और आई वॉज सिटिंग इन द फ्रंट, तो जब सारा अभिषेक हो गया और उन्होंने माताओं के हाथ में नई ड्रेस आ गई, सबको एक नई ड्रेस दी, एंड दे अनाउंस नाउ यू कैन कम एंड टेक योर ठाकुर जी, ठीक है। एंड आई वॉज सिटिंग इन द फ्रंट, उन्होंने कहा माता जी कम नाउ, मेरे को सबसे लास्ट में जाना था, बाबा रे मेरे को फर्स्ट भेज दिया, मुझे सबसे लास्ट में जाना था कि जो बच्चा होगा वो मेरा बच्चा है।
मेरे को फर्स्ट भेज दिया कि आओ, एंड लुक एट मी, मेरे को इतना दिमाग में नहीं रहा कि मैं पीछे बैठूं। ऑफ कोर्स द लाइन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मी। अब भी मैं गई, आई वॉज नर्वस, मैं कहा आज तो बेइज्जती पक्की, आज तो बेइज्जती पक्की, ये तो मैं गई ही गई। एंड आई वेंट देयर, एंड आउट ऑफ ऑल दोस 15, यू वोंट बिलीव कैसे मेरा हाथ मेरे ही ठाकुर पे गया और मैंने उनको पिक किया और मैं लेके आई। नाउ व्हाट वाज दैट? 6 महीने में उनको सर्व करते हुए क्या हुआ, मेरा न्यूरल पाथवे बन गया। मे बी माई माई कॉन्शियस ब्रेन वॉज लाइक कि उनमें से डिस्टिंग्विश करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन जो मेरी हैबिट बनी ना, जो मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन में न्यूरल पाथवे बन गया, जो मेरी हैबिट थी, उसने मेरे को क्या किया, उसने मेरे को सिर्फ अपने ठाकुर जी को ही पकड़ने में हेल्प करी। मेरा हाथ ही मेरे ठाकुर जी पे गया। वो मैं कह रही थी और मैं तो पहचान नहीं पाऊंगी, लो मैं तो पहचान लिया, इट इज नॉट डिफिकल्ट। सो दिस इज अ टेक्निक, जिनको एल्जाइमर्स हो जाता है या जिनको सिजोफ्रेनिया हो जाता है। एल्जाइमर्स में क्या होता है कि एक एज के बाद आपके ब्रेन के केमिकल्स बनने कम हो जाते हैं, एंड देन आप ना क्या करते हो, चीजें भूल जाते हो। आप अपना घर का एड्रेस भूल जाते हो। आप क्या कर देते हो, आप अपने रिश्तेदार भूल जाते हो, आप रिश्तेदारों का नाम भूल जाते हो। आप अपने, यस 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 आप अपने जो है स्पाउस का नाम भूल जाते हो। उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है उन लोगों को कैसे किया जाता है, उन लोगों को ट्रीट करने का एक ही तरीका होता है कि उनको एक ही पाथवे पे लिया जाता है। मतलब अगर उनको घर का रास्ता, आपका 10 रास्ते हैं आपके घर तक पहुंचने, उन लोगों को सिर्फ एक ही रास्ते से हर बार घर के अंदर और घर के बाहर, घर के अंदर और घर के बाहर, घर के अंदर और घर के बाहर लाया जाता है। उनको कोई भी दूसरा रास्ता नहीं सिखाया जाता, उनको एक पैटर्न सिखाया जाता है। कि कई बार क्या होता है, दे डोंट रिमेम्बर कि बटन कैसे बंद करने हैं, तो उनको एक तरीका सिखाया जाता है कि ऐसे थम करो, ऐसे करना, ऐसे थम करो। मतलब उनको कोई भी नॉर्मल, हम क्या करेंगे, कभी ऐसे बटन बंद कर लिया, कभी नीचे वाला पहले बंद कर लिया, फिर बीच वाला कर लिया, फिर ऊपर वाला। लेकिन उनको एक फिक्स पैटर्न दिया जाता है कि थम को ऐसे करना है, ऐसे बंद करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, पर जो ये मसल है, ये हाथ की मसल है, और जो घर का एड्रेस के लिए ये पैरों का मसल है, इसमें क्या होता है, एवरी मसल हैज दैट मेमोरी। इन मसल्स में वो पाथवे बन जाता है, उन मसल्स में वो मेमोरी बन जाती है। जैसे मेरा ब्रेन जो था अपने ठाकुर को रिकॉग्नाइज करने में अभी इतना सक्षम नहीं था, लेकिन क्योंकि आई वॉज सर्विंग हिम एवरी डे, तो मेरे हाथ की मसल्स की वो मेमोरी हो गई, तो मेरा हाथ जो है वो वहीं गए। सो गेटिंग माई पॉइंट, वाई माला भी हाथ पे करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप माला रगड़ते हो, जब आप माला में हरि नाम करते हो, तो आपका क्या, ये मसल मेमोरी बन रहा है। मुंह से बोल रहे हो, माउथ में जो ये चीक्स का मेमोरी, ये टंग का मेमोरी बन रहा है। और क्या होता है, आपका दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बन रहा है। भगवान ना करे कभी आपकी याददाश्त चली जाए या ऐसी गंदी बीमारी लग जाए, दिमाग का सेटअप बंद हो जाएगा, लेकिन जो पूरी जिंदगी मसल रगड़ी है, ये वाला ये कार्य किया है, जैसे ही कभी भी कोई बीट आएगा, ऑटोमेटिकली जैसे गरम गरम चीज को लेके हाथ पीछे चला जाता है एज अ रिफ्लेक्स, ऑटोमेटिकली जब आप माला अपने हाथ में पकड़ोगे, आपका मुंह चलना शुरू हो जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द मसल मेमोरी। तो इसीलिए भगवान का तदिया क्या होता है कि आप उसका स्पर्श कर रहे हो, आप विग्रह को स्पर्श कर रहे हो, तो क्या हो गया, आपके हाथ की मेमोरी बन गई। इवन व्हेन योर ब्रेन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग संस्कृत, इवन कोई भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, आपका ब्रेन शट डाउन हो जाए, डिप्रेशन में चले जाओ, लेकिन जैसे ही वो चीज करोगे ना, आपका वो मसल मेमोरी हो जाएगा। अभी वहां फॉर एग्जाम्पल, आजकल ये बहुत कॉमन वीडियो है। हाँ, आपने एक बार बताया था शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे जिनकी याददाश्त चली गई थी, यस। ये भी अभी मैं बताती हूँ दोबारा से, वेरी गुड उद्धव, यू रिमेम्बर, है ना। तो एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्या होता है, छोटे बच्चों के सामने आप सेल्फी खींचते हैं तो दे आर पाउटिंग, या वो हार्ट्स दे रहे हैं, या वो ऐसे करके दे रहे हैं, या वो यू कर रहे हैं, है ना, या यू कर रहे हैं। सो देर आर फिक्स पोजेस, छोटे बच्चों के, है ना। तो अभी एक वीडियो शेयर हो रहा था, एक बच्ची की माँ उसको बोल रही थी ये होमवर्क करो, वो कह रही है मम्मी मेरे को नहीं करना, छोटी सी लड़की है, लाइक नर्सरी की, पेन पकड़ रही है, वो डॉट्स मैच कर रही है, और एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, उसकी मदर ने उसको जोर से बोला, और उसके फादर जैसे शूट करे, एज सुन एज शी सॉ द कैमरा,
है ना, उसका रोना भूल हो गया और वो क्राई कर रही है, बट ऑटोमेटिकली उसका हाथ उठ गया, ये चीज हो गई। व्हाट वाज दिस, व्हाट वाज दिस, दिस इज कॉल्ड द मसल मेमोरी। सो हम तदिया क्यों यूज करते हैं, ये हमारा वैदिक कंसेप्ट था, है ना, दिस इज अ वैदिक कंसेप्ट। हम विग्रह सेवा इज नॉट, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन डोंट कंसिडर विग्रह सेवा इज अ आइडल वर्शिप, आप एम ही कर रहे हो। ये बहुत बड़ा इट इज अ, हमारे लिए इट इज अ एस्केपिंग पॉइंट, इट इज समथिंग दैट कैन हेल्प अस रिमेम्बर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको पता था ये कलयुगी जीव जो है ये दिमाग से एकदम खाली है। तो मसल मेमोरी, माला पकड़ा दी हाथ में कि माला का बीट्स टच करो, तो कुछ भी राउंड कुछ भी सिलेंड्रिकल टच होगा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे आ जाएगा, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया, विग्रह दे दिया कि विग्रह को रोज नहला रहे हैं, कृष्ण की बॉडी आप टच करो कैसे वो त्रिभंगा फॉर्म में, तो कभी भी कुछ त्रिभंगा टेढ़ा देखोगे कृष्ण याद आ जाएंगे। सो व्हाट आर दीज आर द तदियास विच मेक्स अस रिमेम्बर कृष्णा, है ना, ये उद्दीपन्स होते हैं। अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु कभी पढ़ने का मौका मिला, कभी मेरा उतना स्तर हुआ कि मैं भक्ति रसामृत सिंधु आप लोगों को पढ़ा पाई, तो दीज आर कॉल्ड उद्दीपन्स। उद्दीपन्स क्या होते हैं कि when if like I started with the mother's example, उसका छोटा सा बच्चा है and the mother and the kid are spending the entire day in the house, papa going to work, dadi going for satsang, dada going for another market and doing his work, and just the mother and the kid staying. And what happens when the kids grow a little bit और वो नर्सरी क्लास में या किंडरगार्टन में चला जाता है, माँ उसको छोड़ के आती है, अभी अभी उसका हाथ पकड़ के छोड़ के आई, और जैसे ही वो आती है तो वो बच्चे की सॉक्स देखती है, अरे ये मेरे बच्चे की सॉक्स थी, ना शी हैव लेफ्ट हिम, वहां पे किंडरगार्टन में छोड़ आई, घर आई, अभी उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, बट एज सुन एज शी सीज द सॉक्स या उसका बॉल या उसका टॉय, शी विल, उनका माइंड क्या जाएगा, will it go on the toy, will it go on the socks, it will directly go on that kid जो वो चीज यूज कर रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट। तो these are the उद्दीपन्स, उद्दीपन्स आर द थिंग्स which makes you go to कृष्णा। लाइक मोर पंखी देखोगे तो आपको ओ कृष्णा, है ना, मुरली देख लो, इट इज, अगर आप डमशरार खेलो वहां एक मोर पंख और मुरली रख दो तो कौन बोलेगा शिव जी, सब बोलेंगे कृष्णा। सो दीज आर उद्दीपन्स, एंड व्हाट दीज उद्दीपन्स डू, दीज क्रिएट अ मसल मेमोरी। अंधेरे में भी माँ अगर किसी की बॉल टच करती हुई बच्चे की बॉल, अरे ये तो मेरे लाला की बॉल है, so her brain is going to go on her child। सो दिस इज मसल मेमोरीज। तो किसी का भी तदिया जो आपके बहुत प्रिय, वाई कभी कभार हम वो कार्ड संभाल के रखते हैं ना, मेरे को आप लोगों का तो पता नहीं, बचपन में तब हमारे पास इतना सोशल नेटवर्किंग और ये नहीं था, तो हमारे पास कार्ड कल्चर था। मुझे आज भी याद है मैं पापा के साथ बैठ के न्यू ईयर कार्ड्स पोस्ट करती थी, लिखती थी हैप्पी न्यू ईयर पापा। आई वॉज बोर्न इन गुजरात, माई फादर उस समय गुजरात में वर्क करते थे, आई वॉज बोर्न इन अहमदाबाद, एंड तब हम एक साल जब आई वॉज वन, आई केम बैक, पापा दिल्ली आ गए थे, मम्मा भी दिल्ली आ गई, एंड आई ऑल्सो, आई डोंट रिमेम्बर, मैं एक साल की थी तब मैं दिल्ली वो आ गई थी, उसके बाद मैं कभी अहमदाबाद या गुजरात गई नहीं, है ना। एंड आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन नर्सरी एंड द फर्स्ट क्लास, पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स थे गुजरात में, मल्टीपल फ्रेंड्स, और पापा साथ सबको, ही हैज अ हैबिट, तो हम बहुत सारे कार्ड्स लाते थे और मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं ऐसे करके बैठती थी, एंड पापा यूज्ड टू राइट दोस कार्ड्स एंड मेक दोस कार्ड्स, और वो सारे कार्ड्स वी यूज्ड टू सेंड देम। तो व्हाट वाज दैट, मैं ये क्यों बता रही हूँ एग्जाम्पल, इट्स जस्ट स्किप, क्यों बता रही थी ये एग्जाम्पल, कम ऑन, सबका स्किप हो गया क्या। फिर वो पाठ जी के बारे में बता रहे थे जो उनकी चीजें रखी हुई थी वहां पे। हाँ वो तो मैं बता रही थी, पर वाई वाई आई सेड दिस एग्जाम्पल, मसल में। तदिया। हाँ, मसल मेमोरी में कैसे बता रही, तदिया। तदिया नो, आई जस्ट स्किप, मेरे को लेक्चर रिवर्स करके सुनना पड़ेगा एंड देन आई विल गेट टू द पॉइंट, समटाइम्स
ओके, सो वॉट एवर इट इज, तो भगवान का जो तदिया होता है, हम भगवान के लिए कार्ड्स कैसे सब, ओ यस, हाँ, तो दोस कार्ड्स आई आई यूज टू, यू नो, वेरी गुड, थैंक यू उद्धव, थैंक यू सो वेरी मच। तो वो वाले कार्ड्स, और हमारे पास भी कार्ड्स आते थे, तो वो मैं सारे कार्ड्स संभाल के रखती थी टिल द लेवल आई वॉज टिल 8th स्टैंडर्ड। मैंने अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड के लेके जितने भी बर्थडे कार्ड्स मुझे मिले थे, 8th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड तक मैंने किया था। देन वी शिफ्टेड द हाउस, हम मलकागंज रहते थे, देन वी केम बैक टू रोहिणी। तब मम्मी ने कहा था कि इसको क्लियर करो, यू कीप ओनली द इम्पोर्टेंट वन। तो वो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 6th, तो उनसे सेपरेट होना इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो वो जो कार्ड्स थे देवर गुड मेमोरीज उन लोगों की कैसे थे। तो उसी प्रकार से जो भी आपको तदिया मिलता है भगवान का, जैसे अभी मैंने लोटस दिए, जैसे हमें लोटस मिले थे निर्जला एकादशी पे, जो भगवान ने अपनी वेस्ट पे बांधे हुए थे, दैट डेकोरेशन, या उनके जो सिल्वर के वो दिया, आप उनका, यू नो, यू कैन मेक एनीथिंग, आप उसको अपनी माला में लगा सकते हो, और यू कैन मेक एन एयरिंग आउट ऑफ इट। तो ये तदिया संभाल के रखना चाहिए। द क्लास विल जूम आउट, प्लीज ज्वाइन द अनदर लिंक।